करना देवेंद्र सिंह। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण ते खेल मंत्री अनुराग ठाकुर होरें हाल च गै पेश किए गए केंद्रीय बजट पर विपक्ष पासेआ चुके जा करदे सवालों पर जवाब दिता है। हाल च गै पीडीपी ने जिथे बयान दिता है जे यह बजट कारोबारियों की खुश करने गितै वजूद च आन्निया गया है ते गरीबें दा इहदे कन्नै कोई लेना देना नहीं है। इहदे उपर अनुराग ठाकुर होरें जम्मू च अज एक प्रैस कांफ्रेंस के दौरान अपना बयान दिता है। दूई बक्खी बजट उपर राष्ट्रपति के अभिभाषण उपर विरोधी दल के रवैये थमां भी अनुराग ठाकुर मते दुखी लब्भे ते आरोप लाया जे विरोधी दल इस अभिभाषण उपर चर्चा गितै दूर नठा करदे न। जो लोग अनुच्छेद 370-35 से की राग अलापते मैं तो भुक्तभोगी हूँ। हम लोग 2011 में कलकत्ता से कश्मीर तक तिरंगा यात्रा करने आए राकेश और मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया राकेश नौकरी कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा ना फहराया जाए। आज मोदी जी ने अनुच्छेद 370-35 को हटाया तो यहाँ शांति भी आई, निवेश भी आया, पर्यटक भी बढ़े और हर घर तिरंगा भी लहराया है। अब कुछ लोगों की राजनीति बंद हो गई, जिनका काम केवल एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का प्रदेश में कब्जे करना, जमीनों से लेके बाकी सब करना, यही काम रहता था। अब वो सत्ता से बाहर हुए तो उनकी हालत थोड़ी खराब हुई है। सही मायने में कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने का काम इसी सरकार में हुआ है और आगे भी हम यही करने वाले हैं। मैं इतना ही कहूंगा, विपक्ष का रवैया जहां एक और राष्ट्रपति जी का अपमान एक बार नहीं बार बार करने का काम करते हैं, ये दुर्भाग्य है विपक्ष का ये रवैया। और इस रवैये से राष्ट्रपति भाषण पे जो उनकी प्रतिक्रिया रही वो अपने आप में निंदनीय भी है, उससे माफी भी उनको मांगनी चाहिए। दूसरी ओर जब बजट में उन्होंने देखा कि सभी वर्गों के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ पारदर्शी है, दूरदर्शी है, सर्वसमावेशी है, तो उनकी बोलती बंद हो गई। बजट पे चर्चा करने की बजाय हो हल्ला करने का काम विपक्ष कर रहा है। और मैं इतना ही कहूंगा, ये जो आरोप कुछ बातों को लेकर वो लगाते हैं, उस पे बैंक हो, LIC हो, RBI हो, वित्त मंत्री सबने अपनी बात कही है। विपक्ष चर्चा से क्यों भागता है? ना हमारे पास छिपाने के लिए कुछ है। और इसमें बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर इन सबने अपनी स्टेटमेंट्स दे दी हैं तो विपक्ष चर्चा से क्यों भागता है? हम चाहते हैं राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा हो, हम चाहते हैं बजट पर चर्चा हो। 140 करोड़ की आबादी आज अमृत काल के इस भारत को स्वर्णिम काल की ओर ले जाने के लिए अपने सुझाव दे रही है। यह बजट भारत को अमृत काल से स्वर्णिम काल की ओर लेकर जाएगा, विकसित भारत बनाने का काम करने जाएगा, नए भारत का निर्माण इससे होने जाएगा। विपक्ष अगर चर्चा से भागेगा तो जनता की अदालत में तो उनको एक बार फिर जवाब देना है। इहदे शा पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर होरें जम्मू च अज्ज गुलमर्ग च होने जा करदे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स के शुभंकर जर्सी ते शीर्षक गीत गी जारी किया। जम्मू के राजभवन च आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, स्पोर्ट्स काउंसिल के अधिकारियों ते खिडारियों की मौजूदगी इन्हें सबने का विमोचन किया। खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स 10 थमां 14 फरवरी तक गुलमर्ग च होने जा करदे न, जिस च 11 खेडें च 29 रियासतें के केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 शा ज्यादा खिडारी अपना दमखम दस्सङन। अनुराग ठाकुर होरें गलाया जे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स च हिस्सा लैने वाले खिडारी जम्मू कश्मीर के ब्रांड अंबैसडर की भूमिका निभाङन ते इन्हें खेडें गितै उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हुंदे जतनें करी कीते गेदे इंतजामें आस्तै ओह उंदे आभारी न। अगर मैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की ही बात करूं तो 6 दिन का ये विंटर गेम्स 11 खेलों का 11 गेम्स इसमें होंगी, 11 तरह की, और देश के 29 राज्य यूनियन टेरिटरीज से 1500 से ज़्यादा खिलाड़ी कहीं और नहीं हमारे ही जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आएंगे। और यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में न केवल खेलों को बढ़ावा बल्कि पर्यटन को भी एक बढ़ावा मिलेगा।
ये 1500 से ज़्यादा खिलाड़ी, बाकी जो ऑफिशियल्स आएंगे, जब ये यहाँ की सुंदरता को देखेंगे, यहाँ की सुविधाओं को देखेंगे और जो कश्मीर पिछले कुछ वर्षों में बदला है, सुविधाओं के रूप में भी, पर्यटकों के आगमन के दृष्टि से भी, रिकॉर्ड पर्यटक आए इस वर्ष उसके कारण भी, यही वापस जाकर जब हम कहते हैं द वर्ड ऑफ माउथ, व्हेन द वर्ड इज स्प्रेड, वी गेट मोर पीपल, दे नो अबाउट द सर्कमस्टांसेस इन जम्मू एंड कश्मीर, तो शायद यही लोग आपके एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जाके वापस बात करेंगे। और जम्मू कश्मीर में कोई भी आए, वो अतिथि देवो भव की इसकी जो हमारे देश की एक परंपरा है, यहाँ पर भी जो मेहमान नवाजी की जाती है उसको कोई भूल कर नहीं जाता, याद रख के जाता है। मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ आदरणीय गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा जी को और उनकी सारी टीम का, कि बहुत कम समय में बहुत शानदार इन्होंने यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। आज मैस्केट लॉन्च पर, पोर्टल लॉन्च पर, लोगो लॉन्च पर, सॉन्ग लॉन्च पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और माननीय एलजी साहब का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया और इस संदेश दिया है पूरे देश में कि आइए, जम्मू कश्मीर आपका इंतज़ार कर रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए। ये केवल गेम्स नहीं, एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो शायद आपको आने वाले वर्षों में बार बार जम्मू कश्मीर तो बुलाएगा ही। जो हमारी ओलंपिक गेम्स हैं, जिसमें एक समर गेम्स, विंटर गेम्स, उसमें भी मुझे लगता है हम भारत को आगे बढ़ाने के लिए सुविधाओं का यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है जिस तरह से गवर्नर साहब ने कहा कि कश्मीर के पंचायत में, गांव में खेलों के मैदान बनना, हर ज़िले में इंडोर स्टेडियम बनना, ये शायद बहुत बड़े बड़े राज्यों में भी नहीं है जो जम्मू कश्मीर में आपने पिछले कुछ वर्षों में किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज की हर मुमकिन मदद का भरोसा दिता है। उपराज्यपाल होरें गलाया जे कश्मीर थमां विस्थापन के मगरा कश्मीरी पंडित दे जमीनां उपर नजायज़ रूप कन्नै किते गेदे कब्जे की छड़काने गितै प्रशासन तैयार है। कश्मीरी पंडितें दी जमीनें पर चाहे किन्ने भी रसूखदार ने कब्जा किते दा होऐ, ओहदे शा पक्के तौर उपर वो जमीन खाली करवाई जाग। जम्मू के नगरोटा च बने जगती विस्थापित कलोनी च अज इन्हें लोगों की समस्याएं गितै किते गेदे 12 रोजा कैंप का उद्घाटन करने के मगरा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें एक गल गलाई। उन्हें कश्मीरी पंडित विस्थापितें गी उन्हें तत्वें शा सावधान रौहने की अपील की है, जेड़े कुसै न कुसै बहाने उन्हें गुमराह करने के मौके तुपदे रहिंदे न। कि जिसको भी कोई दिक्कत है, मेरा दरवाजा 24 घंटे खुला हुआ है। कुछ लोग हैं जिन्हें कोई काम नहीं, स्थिति को बिगाड़ने के लिए कुछ न कुछ बयान दे देते हैं, जो कभी नहीं हो सकता उसका भी आश्वासन देते हैं। मैं उसमें का नहीं हूं। मैं जो आज यहां कह रहा हूं, ये वही व्यक्तिगत रूप से आप मिलेंगे तो भी कहूंगा, और मैं आपको भरोसा देता हूं कि आपकी समस्याओं का भी समाधान होगा। आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार, आपके बच्चे सुरक्षित रहें, और समृद्ध जम्मू कश्मीर में जो आपका योगदान पहले था, आने वाले दिनों में भी उस तरह के शिखर पर आप पहुंच करके जम्मू कश्मीर में योगदान दे सकें, ऐसी स्थिति का निर्माण हम करना चाहते हैं। कानून पहले भी था, कार्रवाई नहीं होती थी। अभी बताया नाज़िम साहब ने, 8000 से ज्यादा लोगों ने पोर्टल पर शिकायत की थी। काफी का समाधान, 6000 के आसपास का समाधान किया गया है। जिन लोगों ने नाजायज ढंग से जमीनें कब्जा की थी वो खाली कराया गया है। कुछ मामले हैं जो रेवेन्यू कोर्ट में चल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, निर्भीक होकर के बयान दीजिए। किसी भी सबसे पावरफुल व्यक्ति के पास भी जमीन होगी तो निश्चित रूप से वो खाली कराई जाएगी, चाहे वो कोई हो। आपकी जमीन अगर गैर वाजिब दाम में बिकी है तो उसका भी इंतजाम किया जाएगा। जेके लाइवलीहुड मिशन ते उम्मीद J&K प्रोग्राम पासिया पहली बारी जम्मू च 4 फरवरी शाह सरस मेले का आयोजन किया जा करदा है, जिसकी अज शुरुआत हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें 14 फरवरी तक बागे बहु च बने दे एक्वाप्लैक्स ग्राउंड च लाए गेदे इस मेले का उद्घाटन किया, जिस च
जम्मू कश्मीर सनैत देश के 5 रियासतें दी महिलाएं दे सैल्फ हैल्प ग्रुप हिस्सा लै करदे न। मेले के दौरान इन्हें सैल्फ हैल्प ग्रुप पासिया बनाए गए समान की नुमाइश करने के कन्नै इनकी बिक्री भी की जा करती है। आज पहले दिन कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया ते मेले च बक्ख-बक्ख पकवानें का स्वाद चखने का मौका भी दिता जा करता है। समारोह में मैं नाम लूं, कोई जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं कि 75% गोल्ड मेडल आज हमारी बच्चियां प्राप्त कर रही हैं और जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से हमारी जो बहनों की भूमिका मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर अगर बदल रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा श्रेय हमारी बहनों को है। इसके कारण बदल रहा है। सेक्टर हो, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, लघु उद्योग, सर्विस सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट जैसे अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमारी बहनों का सबसे अहम योगदान है और इसलिए मैं मानता हूं कि हमारी बहनों की भूमिका ही भविष्य की नियति तय करेगी कैसा जम्मू कश्मीर होगा। क्योंकि जो वित्त मंत्री जी ने 1 फरवरी को संसद में अपना बजट भाषण शुरू किया तब अमृत काल के विजन के लिए जिन 4 अवसरों को उन्होंने चुना था उसमें सबसे पहले, सबसे ऊपर और सबसे बड़ी प्राथमिकता सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी गई। मैं समझता हूं आपके श्रम, आपके समर्पण, आपकी योग्यता, आपके हुनर, आपके त्याग को उचित सम्मान देकर आर्थिक विकास के उड़ान की जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर सौंपी गई। डोडा के ठाठरी इलाके लोगों के घर आवागर्दी दरेड़े ली है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें बयान दिता है। उपराज्यपाल होरें इस मामले की ज़्यादा बधी चढ़ी है पेश नहीं करने की गल गलाई है। उपराज्यपाल होरें गलाया जे डोडा प्रशासन ने 19 इमारतें की खाली कराई दिता है ते पीड़ितें की सुरक्षित थारें पर भेजा गया है। सरकार पासे जे किश भी मुमकिन होई पाग वो हर गैं पुट्टी जाग ते साइंसदानें की सलाह उपर गै भरोसा किया जाग। उत्थे गै इस कुदरती आपदा च कई मकानें सने और ढांचे की भी नुकसान पुज्जा है ते कई मकान गलदान होने की कगार पर पुज चुके हैं। जानकारी की टीम इलाके च मौजूद है ते दरेड़ा होने की क्या वजह है इसका पता लाया जा करता है। जिला प्रशासन ने जहां 19 भवनों की बात थी उनको खाली करा लिया गया, सुरक्षित स्थानों पर रख लिया गया है। मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से पैनी नजर प्रशासन की है और जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो किया जाएगा। देखिए ऐसा है कि अब इतना ज्ञान मुझे नहीं है कि हर चीज पर मैं विद्वतापूर्ण बात कहूँ। ऐसे विद्वान लोग प्रतिक्रिया देते हैं। मुझे लगता है कि वैज्ञानिकों की राय पर हमें भरोसा करना चाहिए। लेट देम एनालाइज एंड लेट देम से व्हाट इज द फैक्ट। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन और आतंकवाद की लेइयै बड़ा बयान दिता है। डॉक्टर सुरेंद्र जैन और आरोप लाया जे जम्मू कश्मीर की पहलियां सरकार आतंकवादियों का साथ दिया करदियां हियां, लेकिन हुण सरकार ते सेना की सख्ती के मगरा आतंकी टारगेट किलिंग की घटनाएं के कन्नै जम्मू च आतंकी गतिविधियों की बढ़ावा दिया करते हैं। ये गल विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन जम्मू च आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें गलाई है। उन्हें गलाया जे जम्मू के हिंदुओं की टारगेट करिए आतंकवादी जम्मू च भी दहशत का माहौल फैलाना चाहते हैं। पहले की जितनी भी सरकारें थी अधिकांश सरकारें आतंकवादियों का साथ दिया करती थी और इसलिए घाटी में अब सहयोग नहीं है, सरकारों का विरोध है, सेना मजबूती से खड़ी है। इसलिए अब उन्होंने जम्मू में आतंकवादी घटनाओं को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों हमने टारगेट किलिंग्स का एक नया दौर देखा, चाहे वो राजौरी में हो, चाहे वो कहीं और हो।
उधमपुर में हो, जम्मू के अंदर ब्लास्ट हुए हो, ध्यान में आता है। अब जम्मू के हिंदू को वो टारगेट बनाकर यहां आतंक फैलाना चाहते हैं। और अभी तो एक नया प्रकार सामने आ गया परफ्यूम बॉम्ब का। शायद विश्व के अंदर ये ऐसा प्रयोग पहला होगा कि एक परफ्यूम के रूप में वो शीशियों को जगह जगह डाल दें और कोई भी उसको उठाकर दबाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। और वो ब्लास्ट कैसा हो सकता है, इंटेंसिटी क्या होगी, इसका अनुमान उसमें मिलने वाले तत्वों से लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर को प्रोबेशन पीरियड की 7 साल थमा घटाई है 5 साल करने की मंग ली है। रैबरे खेल टीचरें का प्रदर्शन जारी है। अज भी इन्हें लोगों 47वें दिहाड़े जम्मू च प्रदर्शन किया तो बीजेपी दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मंग की पूरा करने की जी इन्हें मंग की है। प्रदर्शन करा करते रैबरे खेल टीचरें का आरोप है कि पिछले 47 दिनों थमा वो अपनी इस मंग की लिए प्रदर्शन करा करते हैं, बस सरकार ने उन्हें तोड़ी उनकी कोई सुनवाई नहीं की है। इन्हें लोगों का यह भी आरोप है जो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर उनके कन्नै मलाटी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मिलने थमा रोकी दिता गया। पिछले 49 डेज से प्रोटेस्ट पर है, लेकिन जैसे कि राणा साहब को मालूम था कि अपनी प्रोटेस्ट पर है। हमारी जो मेन मोटिव है इस वक्त वो सपोर्ट्स मिनिस्टर है और हम सपोर्ट से रिलेटेड है। हम अपनी बात उस तक भी पहुंचाना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमें नहीं मिल पाया। और हमारी जो मेन डिमांड है वो हम पिछले 49 डेज से हम बोल रहे हैं कि हमको रेगुलराइजेशन विदिन 5 ईयर्स में होना चाहिए, जैसे कि एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है राइट ऑफ इक्वालिटी। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन थमा मनमर्जी करना रिटायरमेंट ले चुके साबका मुलाजमें अपनी मंगे की लई अज जम्मू च ट्रांसपोर्ट ते वित्त महकमे के खिलाफ परतियै प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई करा करते इन्हें पूर्व मुलाजमें की यूनियन के प्रधान देवराज बाली होरें सरकार उपर बेन्यायी करने का आरोप लाते हुए गलाया जो अपने बकाया भुगतान की लेइयै पिछले मते समय थमा प्रदर्शन करा करते हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने उनके कन्नै इंसाफ नहीं किया। उन्हें यह भी गलाया कि जिसलै उन्हें ये खिलाफ आवाज़ चुकी उनकी आवाज़ की जेड़ा दबाने का काम किया गया। सरकार ने जो हमारे साथ कमिटमेंट की थी वो आज तक पूरी नहीं की है। कमिटमेंट की उन्होंने एक काम किया, सिर्फ जो बिल स्टेट में हमारी सिविल सेक्टर में पहुँचाए हैं। हम कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज़ हैं, एक तो हमें कोई पेंशन बेनिफिट नहीं है। यही एरियर है, यही पैसा है जिसका लोगों का दारोमदार है। एमएलसी या विधायक लोग चाहे वो एक दफ़ा बने चाहे 2 दफ़ा बने, उनकी 60,000 पेंशन लग गई है, जबकि वो एम्प्लॉइज़ नहीं होते, वो डेली बेसिस होते हैं, तो वो सिर्फ जनता की सेवा के लिए आते हैं, उनकी पेंशन लग गई है। हम लोग 35, 36, 37 साल नौकरी करके हमारी को पेंशन लेंगे। पूरी करो। रक्तदान के कन्नै कन्नै नेत्रदान की भी महादान गलाया जाता है कि ये इंसान के इस दुनिया थमा टूरी जाने पर उसदियां अखियां कुछ दूए इंसान की दुनिया की रोशन कर सकदियां। जम्मू के GMC अस्पताल की फरवरी 2022 थमा आई बैंक का लाइसेंस होने के बाद इत्थे हूं तकर 21 लोग दुनिया की दिखने के काबिल बनी चुके हैं। और नेत्रदान करने वाले लोगों की तादाद भी दिनों दिन बढ़ती गई जा करती है। तो अस्पताल के आई डिपार्टमेंट की टीम आए दिन जागरूकता कैंपे का आयोजन करिए लोगों की नेत्रदान करने का पंजीकरण करवाने की गुजारिश भी करा करती है। अभी तक टोटल केराटोप्लास्टिक सर्जरीज या मतलब कॉर्नियल जो हुई है वो 21 हो चुकी हैं अभी तक सर्जरीज। जो हमारे पास जिन्होंने आई डोनेट करने के लिए प्लेज किया है, जो कि हर रोज बढ़ता है, वो अभी तक 257 लोग हैं जिन्होंने वॉलंटरली आके प्लेज किया है कि हम लोग आई डोनेट करेंगे, कॉर्निया डोनेट करेंगे। और ये फिगर बाय एवरी डे चेंज होती है, क्योंकि हमारी एक टीम है जो लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को ये मतलब समझाना कि ये चीज़ जो है किसी के लिए रोशनी बन सकती है। तो एक बहुत बड़ा दान और पुण्य का काम है। तो पुणे के डुगरनामे च बस इन्ना गै, दियो इजाजत, नमस्कार।